हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डार्क स्टोरीज़ ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की रियलिटी स्टोरी, जो कि कदीम एथेंस के एक खौफनाक विले के बारे में है। दोस्तों, कदीम रोमन सेनेटर प्लिनी द यंगर एक तारीख़ी शख्सियत था। इसका 113 ईस्वी में इंतकाल हो गया था। इसकी वजह शोहरत वो तमाम खतूत थे जो कि इसने उस वक्त मुख्तलिफ़ लोगों को, जैसे कि हम असर शहनशाहों और ख़ास तौर पर अज़ीम मौरख़ टैक्टस को लिखे थे। इसके मजमूआ खतूत पर एक किताब भी शाया हुई है जो कि तारीख़ दानों को सदियों पुराने हालात जानने में काफ़ी मदद फराहम करती है। दोस्तों, एक ऐसा ही ख़त प्लिनी ने अपने सरपरस्त लुइस सवार को भी लिखा था, और उस ख़त में उसने एथेंस की एक पुरस्रार विला का जिक्र किया और वहाँ पर होने वाले वाक़यात बयान किए जो कि काफ़ी परेशान कुन और खौफनाक थे। प्लिनी ने बताया कि एथेंस में एक बड़ा और कुशादा मकान था जो कि काफ़ी बदनाम है और इस वजह से वहाँ कोई रह नहीं सकता। पुराने मालिकान के मुताबिक रात के आखिरी पहर में एक शोर मचना शुरू हो जाता है, जैसे लोहे की ज़ंजीरें ज़ोर ज़ोर से टकरा रही हों, और कभी तो ऐसे कि जैसे ज़ंजीरों में बंधा कोई शख्स उन्हें ज़ोर लगाकर घसीट रहा हो। और जब आवाज़ का ताक़ुब करने की कोशिश करें तो उसी वक्त एक कमज़ोर सा बूढ़ा शख्स नमूदार होता है। उसकी लंबी दाढ़ी और बाल बिखरे हुए होते हैं, लेकिन आंखें बिल्कुल सफ़ेद और चेहरा इंतहाई खौफनाक दिखाई देता है। वो इस कदर ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों और पाँव में बंधी ज़ंजीरों को झंझोड़ता है कि आसपास का रखा हुआ सामान भी तहस नहस कर देता है, और जो शख्स भी ये नज़ारा देख रहा होता है उसे बाहर की तरफ इशारा करके चला जाता है और देखते ही देखते अचानक गायब हो जाता है। बस यही एक खौफनाक चीज़ है जो वहाँ पर किसी को रहने नहीं देती। और काफ़ी अरसे से ये विला खाली रहा क्योंकि इसके खौफनाक चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद एथनोडोरस नामी एक फ़लसफ़ी एथेंस आया। उसने इस विला के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और उसे ये भी पता था कि ये विला उसे काफ़ी सस्ते दामों किराए पर मिल सकता है। उसने विला किराए पर लेने का फ़ैसला कर लिया और अपना मुख्तसर सा सामान लेकर यहाँ मुंतकिल हो गया। रात हुई और वह इंतज़ार करने लगा कि अब कुछ वाक़या रोनुमा होगा। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब कुछ ना हुआ तो वह इसे महज अफ़वाह समझकर अपनी ख़त व किताबत में मसरूफ़ हो गया। लेकिन ठीक रात के आखिरी पहर ऐसा ही हुआ कि ज़ोर ज़ोर से ज़ंजीरों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। एथनोडोरस उन आवाज़ों को सुनकर चौंक गया कि अचानक उसी खौफनाक बूढ़े का भूत नमूदार हुआ। पहले तो उसने ज़ोर ज़ोर से अपनी ज़ंजीरों को झंझोड़ा और फिर अपनी सफ़ेद सफ़ेद खौफनाक आंखों से एथनोडोरस की तरफ देखा और उसे बाहर की तरफ इशारा किया और ख़ुद बाहर की तरफ जाने लगा। एथनोडोरस ने अपने हवास मजबूत किए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बूढ़ा कुछ बताना चाह रहा हो। वो फ़ौरन अपने असाब मजबूत करके उसके पीछे चल पड़ा और देखा कि एक जगह पहुंचकर वो बूढ़ा ज़मीन में गायब हो गया। पहले तो एथनोडोरस बहुत घबराया, लेकिन कुछ देर बाद पुरसुकून होकर उस जगह की अच्छी तरह निशानदेही कर ली जहाँ बूढ़ा गायब हो गया था, और सुबह के वक्त हुक्म दिया कि इस जगह को खोदा जाए। जब इसके कहने के मुताबिक उस जगह को खोदा गया, जंजीरों में जकड़ा एक ढांचा बरामद हुआ। एथनोडोरस को अंदाज़ा हो गया कि यह ढांचा उसी बूढ़े शख्स का हो सकता है जो जंजीरें झंझोड़ता हुआ इस जगह ज़मीन में गायब हो जाता है। ढांचा बहुत बोसीदा था। एथनोडोरस ने बहुत एहतियात के साथ ढांचे को जंजीरों से रिहा किया और मुनासिब इंतज़ाम करके उसे वापस दफना दिया। बकौल प्लिनी द यंगर के, एथनोडोरस के इस काबिल जुर्रत इक़दाम के बाद वो भूत वहाँ से चला गया और मज़ीद कभी किसी को परेशानी का सामना नहीं हुआ। ये था दोस्तों प्लिनी के लिखे गए चंद खतूत में से एक ख़त। उम्मीद करता हूँ कि प्लिनी की बताई गई ये पुरस्कार कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अपनी पसंदीदगी का इज़हार कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।